नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन अपनी प्रश्नावली नंबर 2.3 के सवाल करने वाले हैं। कल अपन ने रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में देखा था कि अगर इनके बारे में कोई सवाल आ जाए या आपको समझना भी जरूरी है कि इनको कैसे अपरिमेय समझा गया, कैसे अपरिमेय माना गया। तो इनके बारे में अपन ने समझा था। जिन बच्चों ने ये वीडियो अच्छे से देखा उनको मैंने बताया कि रूट 2 को कैसे अपरिमेय सिद्ध किया और रूट 3 और रूट 5 का आपको दिया था कि आप इनको कर लेंगे आसानी से। उसी तरीके से अपन इन सवालों को भी करेंगे। जो भी सवाल आएंगे उनको इसी तरीके से करेंगे। तरीका ये था कि जो चीज अपन को अपरिमेय सिद्ध करनी थी, अपरिमेय सिद्ध करनी थी, उसे अपन ने परिमेय मान लिया, परिमेय मान लिया और परिमेय के हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और अपने ही क्वेश्चन में कोई गलती ढूंढी। उसी गलती के हिसाब से अपन ने बोल दिया कि जो अपन कर रहे हैं, जो अपन ने माना है वो गलत तरीका था, वो गलत था, इसलिए ये संख्या अपरिमेय है। ये करने का अपना फिक्स तरीका है। यही तरीका अपन सवालों में अपनाएंगे। सवालों में भी यही काम करेंगे। आपके उदाहरण है कि 7√5 इसको अपरिमेय सिद्ध करो। अपरिमेय सिद्ध करनी है। सॉल्यूशन, हल, जो भी आप लिखते हो। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो इसको माना कि 7√5 परिमेय है। इसके बाद जब अपन ने इसको परिमेय मान लिया, तो अपन परिमेय के हिसाब से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो परिमेय की संख्या को अपन कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। P/Q के रूप में लिखते हैं तो आगे भी लिखेंगे। जब 7√5 को अपन ने परिमेय मान लिया तो इसको लिखेंगे P/Q के रूप में। तो अपन क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर P/Q। 7√5 बराबर P/Q और P/Q यहाँ पर P/Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। और P/Q के बारे में अपन ने बोला था कि ये आपस में भाज्य नहीं है। मतलब इसके मतलब निकलते हैं सह अभाज्य, मतलब आपस में अभाज्य, सहअभाज्य। यह सहअभाज्य है और एक मतलब निकलता है इनका कोई गुणनखंड नहीं है, इनका आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये आपस में भाज्य नहीं है। ये अपन को लिखना है। ऐसा लिखने के बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। अपन को सिद्ध करना है कि 7√5 अपरिमेय है। आगे बढ़ाते हैं सवाल को। इसको सॉल्व करेंगे तो √5 को यही रहने दिया, P और 7Q कर दिया। √5 को यही रहने दिया और P 7Q कर दिया। आगे देखते हैं। जब अपन ने सिर्फ 2 स्टेप में आगे बढ़ाया अभी, अब आप इस पे गौर कीजिए। ये P और Q ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। यानी कि अगर अपन P को अकेला देखें तो ये P पूर्णांक संख्या है। अगर इसको अकेला देखें तो ये परिमेय है। इसको भी अकेला देखेंगे तो ये भी परिमेय है और 7 को भी अकेला देखेंगे तो ये भी परिमेय है। तो ये जो अपन ने लिखा है P/7Q ये एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या लिखी हुई है वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। √5 अपरिमेय संख्या है। अपन ने लिखा है √5 अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया? वही अपन ने जो माना है वो गलत है। यहां पे लिखिए आप कि P/7Q
यहाँ P/7Q एक परिमेय संख्या प्रदर्शित होती है, लेकिन P/Q परिमेय संख्या प्रदर्शित होती है और इसी प्रकार यहाँ √5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य कथन है। असत्य हुआ है, √5 परिमेय निकल गया यहाँ, लेकिन ये परिमेय है नहीं, असत्य कथन है। मतलब अर्थात अतः यह कथन हमारी अवधारणा, कौन सी अवधारणा? 7√5 परिमेय संख्या है का खंडन करता है। अतः यहाँ सिद्ध होता है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। 7√5 कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। देखिए अपन ने यहाँ क्या काम किया है। 2 स्टेप में अपन ने सवाल को हल कर लिया। 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना था, तो अपन ने इसको परिमेय मान लिया। परिमेय मानकर परिमेय के तरीके से सवाल को आगे बढ़ाया। अब अपन को जिस संख्या का पता है कि इन दोनों में से जो संख्या अपरिमेय है, अपन उसके बारे में सोचेंगे, तो अपन ने उसको अकेला रख लिया और बाकी को अलग भेज दिया। जब बाकी को अलग भेज दिया तो इसको अपन देख रहे हैं कि ये तो एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, तो जो अपन ने माना है वो गलत है। मतलब 7√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब है दर्शाइए कि √2 प्लस √5 अपरिमेय है। अब √2 प्लस √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, वही करेंगे। काम तो अपने पास एक ही है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो अपने पास एक ही काम करना है अपन को। सबसे पहले तो इसको परिमेय मान लो। हल माना √2 प्लस √5 परिमेय है। ठीक है, उसके बाद √2 और √5 परिमेय है, √2 प्लस √5 परिमेय है। इसके बाद अतः हम लिख सकते हैं √2 प्लस √5 बराबर P/Q। ये तो अपना फिक्स काम हो गया। यहाँ पे अपन को वही लिखना है, P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, P ≠ 0 है, और ये आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब आपस में विभाजित नहीं होती, सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखते हैं अपन ने √2 और √5 को P/Q के रूप में लिख दिया, इतना सा काम किया है। इसके बाद अपन को पता है कि ये दोनों ही अपरिमेय संख्या है, तो आप चाहें तो √2 को इधर रखिए, आप चाहें तो √5 को इधर रखिए, दोनों में से किसी को भी इधर रख सकते हैं अपन। तो √5 को अपन इधर रखा और P/Q √2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ऐसा कर लिया, √5 बराबर P/Q माइनस √2। इसके बाद अपन इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए अपन ने सोचा था कि √2 को, मतलब रूट की संख्याओं को अगर सोल्व करना है आपको,
रूट की संख्याओं को अगर आपको सोल्व करना है तो अपन के पास नियम था कि वर्ग करेंगे। सोच रखा था अपन ने कि वर्ग करेंगे, यहां पर वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर ये तो हो गया 5p/q का माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये चीज आप जानते होंगे कि अगर आपको वर्ग करना है तो दोनों पक्षों में वर्ग होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। और जब दोनों पक्षों में वर्ग होगा, अगर मान लीजिए इधर कोई संख्या है a बराबर है, इधर है b + c - d, ऐसा कुछ है। अगर आपको दोनों पक्षों में वर्ग करना है तो आपने इधर वर्ग कर दिया ऐसे, तो इधर आप ऐसे वर्ग नहीं करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने का मतलब है एक पक्ष में एक साथ वर्ग और दूसरे पक्ष में एक साथ वर्ग। तो ऐसा ना करके आप इस पूरे का वर्ग करेंगे, b + c - d पूरे का वर्ग करेंगे, ऐसा करेंगे। इसी प्रकार अपन ने यहां किया है p/q माइनस √2 का एक साथ वर्ग किया है। इसका वर्ग अपना, इसको पहले ऐसे वैसे लिख देते हैं वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √5 का वर्ग हो जाएगा 5, p/q का हो गया p/q का स्क्वायर का p²/q², ठीक है, प्लस √2, ये क्या बन गया अपना p/q माइनस √2 का वर्ग करना है। तो इसे आप a माने, इसे आप b माने, यहाँ माइनस, ये a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र बन गया। इसे कैसे करते हैं अपन, a² + b² - 2ab, ऐसे करते हैं, 2ab करते हैं। ऐसे करेंगे तो यहां भी ऐसे ही करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस का चिन्ह आएगा माइनस 2ab यानी कि 2a क्या है p/q, b क्या है √2। इसको सरल तरीके में ऐसे लिख देंगे 2√2 p/q। ये हो गया अपना a² + b² - 2ab। आगे देखते हैं, आगे का काम है अपना, अपन करेंगे इसको या तो इसको उधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए। सरल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अपन को, सरल करने के लिए कुछ काम तो करेंगे। और यहाँ पर अपन को दिख रहा है इन सब में आपको अपरिमेय संख्या कौन सी दिख रही है। जनरली मतलब अपन सवाल सोल्व करते हैं तो अपन को सवाल सोल्व करने के लिए कुछ तो स्टेप ये सोचना पड़ता है कि स्टेप आगे किस प्रकार बढ़ाएं, क्यों बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के लिए कारण तो पता होना चाहिए। इस √2 को आप देखो, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसी के हिसाब से अपन सवाल को सोल्व कर लेंगे। इस पूरे में अपन को ये एक अपरिमेय संख्या दिख रही है, इसको ही सोल्व कर लेंगे। इसको ही सोल्व कर लेंगे तो आप ऐसा करें, इसको सोल्व करने के लिए इसको अकेली जगह पे लेके जाएं, या तो इधर अकेला रख दें या इधर अकेला रख दें। तो इसको अपन इधर ले आते हैं, 5 + 2√2 p/q, ये अकेला हो गया, और p²/q² + 2 ये इधर हो गया। आराम से देखिए आप, इसको अपन इधर ले आए तो 5 + 2√2 p/q p²/q², ऐसा हो गया। अब ये 5 और ये 2, देखिए आप, ये 5 और ये 2, इधर का 5 है प्लस का बराबर, इधर का 5 भी, इधर का 2 है प्लस का। इस प्लस के 5 को अपन इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का। माइनस का 5 और प्लस का 2, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3। तो अपन इस 5 को, इसको अकेला रखना है ना, इसको अकेला रखना है, तो इस 5 को उधर लेके जाएंगे, इस 5 को यहां लेके आएंगे, माइनस का बन जाएगा, और माइनस का 5 और प्लस का 2 क्या बन जाएगा अकेला माइनस का 3। अगली स्टेप में अपन करेंगे 2√2 p/q = p² -3। ये अपना अगला काम हो गया। इसके बाद अपन को इसको अकेला रखना है, कैसे भी करके इसको अकेला रखेंगे तो इन सबको कैसे भी करके एक जगह पे लेके जाएंगे, एक जगह पे लेके जाएंगे। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे देखिए अपनी चीज थी 2√2 p/q = p²/q² - 3।
यहां पर क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया पी स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर इसके साथ चल गया तो 3 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर 2√2 पी अपॉन क्यू। बाकी सबको अब उधर ले जाएंगे अपन, उधर ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, √2 को यहाँ का यहीं रख दिया, √2 को यहाँ का यहीं रख दिया, और पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर को कोष्टक में बंद कर देंगे, और इस 2 को और पी अपॉन क्यू को उधर ले जाएंगे। पी अपॉन क्यू को उधर ले जाएंगे तो क्यू ऊपर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, क्यू ऊपर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, और दो कहाँ आएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, ये 2 भी नीचे आ जाएगा। देखिए आप गौर से देखिए इसमें, अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, √2 को यहाँ का यहाँ रख दिया। अब आप इससे भी सोच सकते हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आप सोच सकते हैं ये पी स्क्वायर परिमेय संख्या है, ये 3 स्क्वायर परिमेय संख्या है, ये क्यू परिमेय संख्या है, ये क्यू परिमेय संख्या है, ये पी परिमेय संख्या है, ये 1/2 परिमेय संख्या है, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। ऐसा सोच सकते हैं अपन, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं तो √2 भी परिमेय होना चाहिए, √2 परिमेय होना चाहिए, जो कि नहीं है, √2 परिमेय नहीं होता, मतलब अपन ने जो माना है वो गलत है, वो गलत है तो अपना खंडन हो गया। इसलिए अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर सिद्ध हो गया कि √2 + 5 अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस हो। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन 1/2 को तो 12 रख देंगे, 1/2 को तो 12 रख देंगे। इसके बाद पी स्क्वायर अपॉन क्यू, इसके साथ क्यू अपॉन पी, फिर माइनस, ये वाला माइनस, फिर 3 स्क्वायर अपॉन क्यू, इसके बाद क्यू अपॉन पी। ऐसा हो गया। इस क्यू से तो ये क्यू कट गया, इस क्यू से ये क्यू कट गया, इस पी से ये पी कट गया, कट गया। इसके बाद लिख सकते हैं अपन 1/2 पी माइनस 3 स्क्वायर अपॉन पी। ऐसा हो गया, हो गया ना ऐसा। ऐसा होने के बाद अपन √2 ऐसा लिख देंगे। इसके बाद आप इसके बारे में सोचिए कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। आप यहां भी लिख सकते थे परिमेय संख्या है, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी इसके हिसाब से, जो कि असत्य कथन है। ये असत्य है, इसका मतलब है अपन ने जो माना था वो भी असत्य है, अर्थात √2 + √5 अपरिमेय संख्या होगी। ये सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होता है कि √2 + √5 अपरिमेय संख्या है। अपना काम वही था, अपन ने √2 + 5 को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा, और ये आपका बस मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। आपको गणित के हिसाब से इसको सोल्व करना है, और या तो इस प्रकार लेकर आप ऐसा बोल सकते हैं, या इस प्रकार लेकर ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद भी आप और सोल्व कर सकते हैं, और छोटे से छोटे तरीके लिखकर इसको लिख सकते हैं। ये हो गया अपना इन सवालों को सोल्व करने का तरीका। इस प्रकार के सवाल हैं आपके, आप इनको पूरी तरह पूरे सवालों को कर सकते हैं आराम से। इसके बाद एक छोटी सी चीज है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपके एक क्वेश्चन है √p + √q, इसको परिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसको, परिमेय। इसको परिमेय सिद्ध करना है तो अपन ने यहां पे क्या किया था, √2 + √5, इसको परिमेय, इसको अपरिमेय सिद्ध करना था अपन को, यहां इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि अपन इस 2 की जगह पर p लिख दें और 5 की जगह पर q लिख देना। ऐसा कर देंगे तब भी सवाल को कर देंगे। यही सवाल ये हो गया, यही सवाल ये हो गया। अब पी अपॉन क्यू के बारे में भी सवाल सोल्व करने के लिए अपन यही सब कुछ कर सकते हैं, यही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब इसने पी अपॉन क्यू दे ही रखा है, तो आपको जब परिमेय संख्या के बारे में आप मानेंगे कि माना अपन ने ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः
हम लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर पी अपॉन क्यू लिखना था, पी अपॉन क्यू लिखना था, लेकिन पी अपॉन क्यू तो इसने, पी और क्यू तो इसने दे रखा है, इसलिए अपन कुछ और मान लेंगे। आप ए अपॉन बी भी मान सकते हैं, इसलिए अपन ए अपॉन बी मान लेंगे, स्मॉल वाले इनको स्मॉल ए अपॉन बी मान लेंगे और उसके रूप में सवाल को आगे सोल्व करेंगे। कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, अपना फिक्स तरीका है, जो अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है उसे आप परिमेय मानिए और सवाल में गलती निकालिए, उसके बाद इसका खंडन हो जाएगा और ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। इस तरह से आप प्रश्नावली 2.3 के सवाल कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.4 में जितने भी सवाल हैं ज्यादातर आप कर चुके होंगे, क्योंकि उनके तरीके आप सीख चुके हैं पहले ही, उन सवालों को आप कर चुके होंगे। छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, जो भी उनमें छोटी छोटी सी बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी एक सवाल है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये छांटना है, शांत है या अशांत। शांत अशांत छांटना आपको बताया था कि हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n इस तरीके से कुछ हो, इस तरीके से कुछ हो, मतलब 2 की भी कोई पावर हो और 5 की भी कोई पावर हो, इस तरीके से अगर अपन को हर का मामला मिल गया तो वो शांत संख्या है। जैसे अपना एक सवाल है 15/1600, अपन को ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे से भी अपन को बस यही देखना है कि ये 2 की पावर 5, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है नहीं है, मतलब इन दोनों के रूप में है नहीं है। इसको देखने के लिए अपन 1600 के 16 को अलग कर लेंगे, 16 गुणा 100 को अलग कर लेंगे, ठीक है। अब 100 के रूप में तो अपन देख सकते हैं कि 100 की जो संख्या है 100, ये जो 100 संख्या है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 2, और 2 गुणा 5 की पावर 2 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये तो हो गया इस प्रकार का, हो गया ना। इसको तो आप छोड़ो, इसको तो अपन छोड़ देते हैं भाई, ये तो हो गया इस प्रकार का। और ये इसको देखना है, इसको देखना है तो ये किस प्रकार का है, ये है 8 गुणा 2 है, छोटे छोटे तरीके से देखते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 2, यानी कि ये भी हो गया 2 की पावर n का मान कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 4, यानी कि ये भी इस प्रकार का हो गया। 2 की पावर कुछ, जो 2 की कुछ पावर है, ये भी 2 की कुछ पावर है और 5 की कुछ पावर है, मतलब इस 1600 में सिर्फ यही प्रकार की चीजें हैं और चीजें है ही नहीं, मतलब ये कौन सी संख्या है, शांत। लिखने का तरीका ये होगा कि 15 को ऊपर का ऊपर ही लिख दिया, 16 ये लिख दिया, गुणा 100 लिख दिया, 15 को वापस ऊपर लिख दिया, 16 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 100 को लिख देंगे 2 गुणा 5 की पावर 2, या फिर पहले ये लिख दो 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 2 को लिख देंगे 2 गुणा 5 की पावर 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा हो गया 1 2 3 4। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 4 तो ये और एक ये 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2, इस प्रकार का हो गया, मतलब ये शांत संख्या है, ऐसा निकाल लिया। मतलब यह हर में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के प्रकार की संख्या है, अतः यह शांत है, ऐसा लिखना है। ये तरीका है लिखने का, आराम से समझ चुके हैं आप। अपन को हर में इस प्रकार के चीजें ढूंढनी है, हो गया। आपको जो भी संख्या हर में दी हुई है, हर में जो भी संख्या दी हुई है, अपन उसके, अगर आपको बाहर से नहीं दिख रही कि क्या हो रहा है, तो आप उसके टुकड़े कीजिए, आप उसके अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का आप करेंगे, यहाँ पर जो मिलेंगे वो अगर 2 और 5 के रूप में है, सिर्फ 2 और 5 के रूप में है, तो वो संख्या शांत है। इसके अलावा अगर वो और है तो वो अशांत है, वो और है तो वो अशांत है। मतलब उसमें अगर 3 का मतलब 2 का जाएगा तो सही है, 5 का जाएगा तो सही है, अगर 3 का चल गया तो सही नहीं है, 7 का चल गया तो सही नहीं है, मतलब ये फिर ये अशांत हो जाएगी। इसे भी आप छाट सकते हैं।
उसके बाद आपके सवाल है कि दशमलव प्रसार करने हैं और शांत और अशांत छांटने हैं, और एक प्रकार के सवाल है आपके जैसे 0 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है 33215 ऐसे कुछ लिखा हुआ है 013 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा दीजिए। ये किसके रूप में हो गया? P अपॉन Q के रूप में। मतलब क्या हो गया? परिमेय संख्या, क्योंकि ये शांत है, यहाँ पे ही दिख रहा है ये शांत है। तो शांत अशांत छांटने के आप सारे तरीके सीख चुके हैं। इसके बाद आपके विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली के आप सवाल करें। विविध प्रश्नावली अपने सारे चैप्टर के सवालों की एक प्रैक्टिस है, मतलब दोबारा आप उन सवालों को सीख सकते हैं। विविध प्रश्नावली आपके सारे चीजों, पुरानी चीजों को दोबारा याद दिला देगी, रिकॉल करवा देगी। इसलिए विविध प्रश्नावली के सवाल करें। धन्यवाद।